सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो है हमने इंटरसेक्ट ऑपरेटर के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू किया था। एज्यूम कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो भी टर्म्स देखा है रिगार्डिंग टू इंटरसेक्ट वो चीज़ें जो है क्लियर होगा। नाउ अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो है हम माइनस ऑपरेटर के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइनस ऑपरेटर का जो यूज क्या है। लेट्स अज्यूम यू हैव टू टेबल, सेम एग्जांपल लेते हैं। सो एज ऑफ नाउ मैं टेबल को कुछ इस तरीके से जो उसके डेटा को जो रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो लेट्स अज्यूम टेबल 1 के पास जो 1 है, 2 है और देन 3 है। देन टेबल 2 है हमारे पास, तो टेबल 2 के पास लेट्स अज्यूम 2 है और 3 है। नाउ इस दोनों को अगर हमें माइनस करना है, माइनस आइडियली हम जिस तरीके से मैथ में करते हैं कि दो चीजें उसमें से एक को माइनस कर दो, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे भी कुछ होता है, राइट। सो आपके पास दो टेबल है और दोनों टेबल में से क्या करते हो, एक टेबल को जो है माइनस करना चाह रहे हो किसी दूसरे टेबल से, तो जो रिजल्ट सेट होगा वो क्या होगा। लेकिन सिंटैक्स की बात करें तो बहुत ही सिंपल सिंटैक्स है इसका, जिस तरीके से हम बाकी स्टेटमेंट को यूज करते हैं, बाकी ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल नेम, तो हमारे पास जो फर्स्ट टेबल है विच इज T1, सो T1 हो जाएगा। देन जो हम यहाँ पे यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार जो हमारा सेकेंड टेबल है विच इज टेबल 2, तो यहाँ पे फ्रॉम टेबल 2 हो जाएगा और इस दोनों के बीच में जो है हमारा माइनस ऑपरेटर आ जाएगा। दैट्स इट, यही हमारा सिंपल जो है माइनस ऑपरेटर के लिए जो है सिंटैक्स होता है। तो सिंटैक्स तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट सेट होगा फॉर दिस वन वो क्या होने वाला है। इसको जो है वैन डायग्राम के थ्रू सबसे पहले यूज करके देखते हैं। ये हमारा T1 हो जाएगा और ये हमारा T2 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा। नाउ अगर यहाँ पे पहले स्टेटमेंट में अगर आपने T1 को पिक किया है तो T1 का जो ये वाला एरिया है जहाँ पे ये डेटा आएगा, इतने एरिया के अंदर जो डेटा आएगा सिर्फ और सिर्फ वही जो है हमारे रिजल्ट सेट के अंदर आएगा। अगर आप पहले स्टेटमेंट में सेलेक्ट स्टेटमेंट में T2 को यूज करते हो, T2 टेबल के, तो जो ये वाला एरिया है सिर्फ और सिर्फ जो वही डेटा जो आएगा। तो कहने का क्या मतलब, सो माइनस ऑपरेटर विल रिटर्न ओनली दोज रोज विच आर यूनिक इन ओनली द फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी। तो हम फर्स्ट सेलेक्ट क्वेरी के अंदर जो भी टेबल को यूज करेंगे उसके अंदर जो यूनिक डेटा होगा वही जो है हमें रिजल्ट सेट के अंदर आएगा। अब इन चीज़ों को जो देख लेते हैं, यहाँ पे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले जो है हम 1 को पिक करेंगे यहाँ पे, बाकी जिस तरीके से हमने यूज किया था ऑपरेटर को समझने के लिए सेम यहाँ पे भी करते हैं। सो 1 को मैंने पिक किया। नाउ 1 जो है 2 के अंदर नहीं है, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इस वाले के अंदर जो आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा ना। नाउ इस 2 को हम पिक करेंगे, क्या 2 T2 के अंदर है, तो है, तो ये कॉमन वाले एरिया के अंदर आ जाएगा। नाउ 3 को हम पिक करेंगे, क्या 3 जो इसके अंदर है, तो यस है, तो ये इसके एरिया के अंदर आ जाएगा। तो जो हमारा रिजल्ट सेट है वो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, T1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा रिकॉर्ड है, 1 है, तो 1 आ जाएगा। लेट्स सी जो यहाँ पे 3 ना होके जो है 5 होता है, यहाँ पे 5 होता है, तो ये जो 3 है वो यहाँ पे नहीं, आगे कहाँ पे आता, 3 आता और यहाँ पे 5 आ जाता है। तो हमारा उस समय जो रिजल्ट सेट होता है वो क्या होता है, 1 और 3 जो है हमारे रिजल्ट सेट के अंदर जो वैल्यू आता है। तो समझ में आया, बहुत ही सिंपल है। दोनों में से जो माइनस करो तो जो आपका पहला सेलेक्ट स्टेटमेंट होगा, आई मीन जो पहला टेबल होगा उसके अंदर कौन से ऐसे रिकॉर्ड है जो यूनिक है, जो दूसरे टेबल के अंदर नहीं है, वही रिकॉर्ड जो है हमें माइनस के अंदर जो आएगा। तो ये हमारा जो है सिंपल सिंटैक्स है और सिंपल यूजेज है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ यहाँ पे एक और कंसर्न है कि अगर MySQL वर्कबेंच के अंदर जो है अगर आप इस माइनस ऑपरेटर को यूज करोगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे, इस माइनस को जो यूज नहीं कर पाते हम, ये सपोर्ट नहीं करता MySQL वर्कबेंच। बट बाकी कोई और डेटाबेस अगर आप यूज करते हो लाइक ओरेकल वगैरह, तो वहाँ पे जो है आपको माइनस सपोर्ट करने को मिलेगा। तो इस माइनस को जो है अगर हम MySQL वर्कबेंच के अंदर यूज करना चाहते हो तो इसके लिए जो है हम ज्वाइन का हेल्प लेके देन जो है डेटा को रिट्रीव करेंगे। तो माइनस का एज अ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, लेकिन MySQL वर्कबेंच पे अगर माइनस ऑपरेटर को यूज करोगे तो नहीं काम करेगा। तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे ज्वाइन का जो है यूज करेंगे। ज्वाइन की मदद से जो है हम माइनस के प्रॉपर्टी को जो गेट करने का कोशिश करेंगे, राइट। सो चलते हैं अपने MySQL वर्कबेंच की तरफ। ओके, सो मैं आ चुका हूँ अपने MySQL वर्कबेंच पे। सबसे पहले तो मैं टेस्ट डेटाबेस को जो यूज करूंगा। नाउ हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कोई टेबल है कि नहीं। आई थिंक हमारे पास जो है कोई टेबल नहीं है। सो टेबल्स, ओके, नो टेबल्स। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल बना लेता हूँ। लेट्स अज्यूम T1 और T2 ही बनाते हैं। तो इंसर्ट का जो कमांड होगा वो बहुत ही सिंपल है। तो टेबल 1 हो जाएगा, देन ये हमारा टेबल 2 हो जाएगा। दोनों के अंदर जो सेम फील्ड रख रहे हैं। नाउ इसके अंदर अगर हमें वैल्यू इंसर्ट करना है तो वैल्यू इंसर्ट करने का जो कमांड है वो राइट डाउन करना आप खुद ही। सो लेट्स अज्यूम कुछ डमी डेटा है, मैंने ये ChatGPT से जो पिक किया है, तो इसको जो है यहाँ पे इंसर्ट करूंगा। सेम फॉर टेबल 2 के लिए मैं यहाँ पे डेटा इंसर्ट करूंगा। नाउ अब हमारे पास 2 टेबल है, दोनों टेबल के अंदर जो वैल्यू है। टेबल 1 के अंदर जो है हमारे पास ये रिकॉर्ड है, टेबल 2 के अंदर जो है हमारे पास ये रिकॉर्ड है।
नाउ अभी हमें क्या करना है, यहाँ से जो टेबल 1 के अंदर जो यूनिक रिकॉर्ड है, आई मीन 2 रिकॉर्ड आपको यूनिक दिखेंगे। देखो हमारा जो ये है और ये है, दोनों टेबल के अंदर है, बट ये 2 रिकॉर्ड है वो हमारे टेबल 1 के अंदर ही है। तो इस दोनों रिकॉर्ड को जो है हमें यूज करके लेके आना है। तो माइनस ऑपरेटर का तो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते माइस्क्ल वर्कबेंच के अंदर, लेकिन हम यहाँ पे ज्वाइन को यूज कर सकते हैं। और ज्वाइन के अंदर भी हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं लेफ्ट ज्वाइन। आप राइट ज्वाइन भी यूज कर सकते हो। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लेफ्ट ज्वाइन यहाँ पे यूज करते हैं। तो सेलेक्ट देन जो है हमारा टेबल 1 को जो है हम T1 नाम देने वाले हैं। तो T1 के अंदर जो है हमारे पास 2 ही फील्ड है, दोनों के अंदर सेम ही फील्ड है, आईडी और नेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, T1.id हम पिक करने वाले हैं और T1.name पिक करने वाले हैं। ये हमने पिक कर लिया। देन हम यहाँ पे यूज करेंगे फ्रॉम टेबल 1 और इसका शॉर्टर नेम विच इज T1 हम यूज करेंगे। देन जो हम यहाँ पे ज्वाइन का नाम लिखते हैं, राइट। सो लेफ्ट ज्वाइन हमारा ज्वाइन का नाम होगा। आई होप आपको ये ज्वाइन का जो सिंटैक्स है वो आपने भूला नहीं होगा, हमने ऑलरेडी इस सब चीज़ों को जो इन डिटेल में देखा। देन यहाँ पे हमारा सेकेंड टेबल होता है विच इज़ अ राइट टेबल। सो राइट टेबल मेरे केस में जो है यहाँ पे टेबल 2 है। सो यहाँ पे टेबल 2 और इसको सर्टर नेम देने के लिए हम T2 यूज करेंगे, T2। और यहाँ पे हमारा जो है कंडीशन होगा। सो कंडीशन क्या होगा हमारा कि T1 का जो आईडी है वो T2 के आईडी के इक्वल होना चाहिए और साथ के साथ जो T1 का जो नेम है वो T2 के नेम के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन हम सिंपल डाल सकते हैं ऐसा, T1.id जो है वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, T2.id। तो एक पहला कंडीशन हो गया कि दोनों का जो ये आईडी है, लाइक टेबल 1 के अंदर आओगे ये आईडी और ये आईडी जो है दोनों कॉमन होना चाहिए। ये तो पहला कंडीशन हो गया। नाउ हमें सेकंड कंडीशन भी डालना है, एक और कंडीशन डालना है। तो इसके लिए जो है हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, राइट। एंड को ऑलरेडी हमने देखा है। तो एंड ऑपरेटर के थ्रू हम मल्टीपल स्टेटमेंट को एक साथ जो कंबाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे T1.name जो है अभी हम कंपेयर करेंगे। तो T1.name जो है ये इक्वल होना चाहिए किसके, तो T2.name, T2 के जो नेम के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं अभी इस स्टेटमेंट को जो यूज करूँ, थोड़ा सा फॉर्मेटर यूज कर लेते हैं ना। अगर मैं अभी इस स्टेटमेंट को रन करूँ तो देखो हमारा जो रिकॉर्ड है वो कॉमन रिकॉर्ड जो नहीं आ, मतलब कॉमन रिकॉर्ड जो कहने का क्या मतलब 1 और 2 और 3 और 4, ये मतलब चारों रिकॉर्ड जो हमारे फर्स्ट टेबल से आ रहे हैं। आई मीन टेबल 2 से भी जो है हमारा यहाँ पे रिकॉर्ड आ रहा है। बट हमें यहाँ पे क्या करना है, ये नीचे का जो रिकॉर्ड है, लाइक ये सेकेंड और थर्ड, ये रिकॉर्ड जो है यहाँ पे चेक करोगे ये और ये 2 रिकॉर्ड जो है कॉमन है। आई मीन यहाँ पे टेबल 2 के अंदर भी है। तो इसको जो है हमें रिमूव करना होगा। तो एक कंडीशन जो है हमें यहाँ पे और डालना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, सो यहाँ पे हम नेक्स्ट कंडीशन डालने के लिए वेयर क्लॉज यूज करेंगे। नाउ हमें इसके अंदर से जो डेटा को क्या फिल्टर आउट करना है, इसके अंदर जो है T2, अगर यहाँ पे आप अभी कंसोल कराओगे ना T2, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ T2.id। तो जस्ट इस कमांड को मैं अगेन रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो T2.id करोगे तो देखो इसका जो आईडी है वो नल है। तो कहने का क्या मतलब, ये दोनों जो यूनिक है, मतलब कि T1 के अंदर ही आएगा। तो यहाँ पे हम ये कंडीशन जो यूज कर सकते हैं कि T2.id जो है वो नल के इक्वल होना चाहिए, राइट। तो T2.id जो है हमारा क्या होना चाहिए, इज नल होना चाहिए, राइट। तो ये कंडीशन जो है हम यूज करेंगे। अगर आप ये यूज करोगे तो हमारा जो डेटा अभी इससे पहले इतने कमांड पे जो डेटा आ रहा था उसमें से जो ये फिल्टर आउट करेगा, ये नल वाले रिकॉर्ड को जो है हमें ला के देगा। बाकी का जो रिकॉर्ड है लाइक थर्ड और फोर्थ, ये रिकॉर्ड जो नहीं ला के देगा। नाउ अगर इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखो सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही रिकॉर्ड दिखेंगे। अब इस T2.id को जो अब आप हटा भी सकते हो, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरीके से जो है हम ज्वाइन का यूज करके बेसिकली माइनस ऑपरेटर को यूज करते हैं इन माइस्क्ल वर्कबेंच। सो आई होप आपको ये माइनस का जो है कंसेप्ट समझ में आया होगा। नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इनसे आगे के कंसेप्ट के बारे में जो है गो थ्रू करते हैं। इसमें कोई भी अगर कंफ्यूजन या डाउट है तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हो।